हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज हम इंक्लूसिव एजुकेशन के जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं हमारे एग्जाम में और जो कि प्रीवियस ईयर में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और रिपीटली वही सारे क्वेश्चन जो है रिपीट होकर के आपके सामने आते हैं। तो आज हम वो सारे इंक्लूसिव एजुकेशन के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे, जहां से अगर आप लोगों ने ये सारे प्रश्न कर लिए बहुत अच्छे से, अगर आपने इस पे प्रैक्टिस कर लिया है तो आपको यही इतने ही क्वेश्चन से आपको इतने एग्जाम में जो है क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग अच्छे से इन सारे क्वेश्चनों को करके जाइएगा। चलिए डिस्कस करते हैं आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपका इंक्लूसिव एजुकेशन जो कि एक कॉमन पेपर है, तो सभी के लिए जो है इक्वली इम्पॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन हैं। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, समावेशी शिक्षा, एकीकृत शिक्षा तथा विशेष शिक्षा में अंतर स्पष्ट करें। आपको अगर आप इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ रहे हो तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप समावेशी शिक्षा क्या है, एकीकृत शिक्षा क्या है, विशेष शिक्षा क्या है, आपको इसमें जनरली डिफरेंस पता होना चाहिए। क्योंकि अगर इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ने के बाद भी आपको एकीकृत और समावेशन में अंतर नहीं समझ में आता तो फिर वहाँ पे पढ़ना आपका बेकार है। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। आपको यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर यही क्वेश्चन आपको सेम हो सकता है, आपको वहाँ पे मिल जाए पेपर में। इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इंक्लूसिव एजुकेशन के पेपर का। आप कह सकते हैं कि ये रामबाण प्रश्न है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, समावेशन से होने वाले लाभ के बारे में बताएं। आपको समावेशन से, जैसे आप बच्चों को अगर इंक्लूड कर देते हैं, अगर आप सभी प्रकार के बच्चों को एक ही स्कूल में इंक्लूड करते हैं, आप समावेशन करते हैं, तो उस समावेशन से क्या लाभ हो सकता है, ये आपको यहाँ पे करना है। देखिए, अगर आपको इन सारे प्रश्नों के जवाब चाहिए, आपको हैंड रिटन नोट्स में इन सारे प्रश्नों के उत्तर चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी, आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि है शालिनी बियॉन्ड स्टडी चैनल के नाम से ही बना हुआ है, आप वहाँ पे जा कर के इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के मूलभूत तत्वों की विवेचना करें। समावेशी शिक्षा के जो मूलभूत तत्व हैं, फंडामेंटल एलिमेंट जो भी हैं समावेशी शिक्षा के, उन सभी एलिमेंटों के बारे में आपको चर्चा करनी है, आपको सविस्तार वहाँ पे लिखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यहाँ से 2-3 तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करके आपसे पूछ लेगा। फैक्ट यही है कि आपको समावेशी शिक्षा के मूलभूत तत्व जो हैं वो पढ़ के जाने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी शिक्षण क्या होता है तथा इससे होने वाले लाभ तथा हानियों पर चर्चा करें। आपको जो है सहकारी शिक्षण के बारे में बताना है कि क्या होता है आपका सहकारी शिक्षण, तथा सहकारी शिक्षण से, अगर आप सहकारी शिक्षण के जरिए पढ़ा रहे हैं स्कूल में, तो उससे क्या लाभ होगा और उससे क्या लॉस हो सकता है। तो इन सारी बातों को आपको वहाँ पे पढ़ के जाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने आप में करके ही जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। कंटिन्यूअस एंड कंप्रेसिव इवैल्यूएशन जिसे आप कहते हैं, उसके बारे में आपको बताना है कि कंटिन्यूअस एंड कंप्रेसिव इवैल्यूएशन क्या होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा को सफल बनाने में आ रही बाधाओं को सविस्तार समझाएं। समावेशी शिक्षा जो है, अगर वो सफल नहीं हो पा रही है तो उसमें अगर कोई बाधा है तो उन सारी बाधाओं को आपको बताना है कि एक समावेशी शिक्षा को सफल बनने से रोकने में जो भी बाधाएं आ रही हैं उसको आपको यहाँ पे चर्चा करनी है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा को सफल बनाने में परिवार की भूमिका क्या होती है। ठीक है, इसके बारे में आपको बनाना है कि जो आपकी समावेशी शिक्षा है, उस समावेशी शिक्षा को सफल बनाने में एक परिवार की भूमिका क्या होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, समावेशी शिक्षा से होने वाले लाभ के बारे में बताएं। आपको ये बताना है कि अगर आप बच्चों को इंक्लूड कर देते हैं, एक ही स्कूल में सभी प्रकार के बच्चों को आप शिक्षा देते हैं, समावेशी शिक्षा अगर आप बच्चों को देते हैं, तो उस समावेशी शिक्षा से क्या क्या लाभ हो सकता है।
ठीक है, मतलब देखिए जितने भी पर्सन होंगे सबको कुछ ना कुछ लाभ कुछ ना कुछ लॉस वहाँ पे होता है। आपको बताना है कि समावेशी शिक्षा को सफल बनाने में होने वाले लाभ के बारे में बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में रमशा कहते हैं। आपको रमशा के बारे में बताना है। ठीक है, रमशा के बारे में आपके पेपर में इंक्लूसिव एजुकेशन में जितना कुछ भी आपको दिया गया है उन सभी के बारे में आपको सविस्तार वर्णन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम अनुकूलन क्या है तथा इससे श्रवण बाधित बच्चों को होने वाले लाभ के बारे में बताएं। आपका जो कैरिकुलम एडेप्टेशन होता है उसके बारे में आपसे पूछा गया है कि क्या होता है आपका कैरिकुलम एडेप्टेशन, जिसे आप हिंदी में पाठ्यक्रम अनुकूलन कहते हैं। और अगर आप पाठ्यक्रम में अनुकूलन लाते हैं, आप पाठ्यक्रम अनुकूलन करते हैं, तो उससे एक श्रवण बाधित बच्चों को क्या क्या लाभ हो सकता है, इन सभी के बारे में आपसे पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आप लोग एक तरीका आपको बताया जा रहा है जिसको फॉलो करके अगर आप चाहेंगे तो अपनी जो राइटिंग स्किल है उसमें भी सुधार ला सकते हैं और इन सारे प्रश्नों के जवाब भी आप बहुत अच्छे से क्लियरिटी जो है वो कर पाएंगे। तरीका ये है कि आप सभी क्या करें कि इन सारे प्रश्नों के उत्तर स्वयं से लिखने का प्रयास करें। आज तक आपने जितना कुछ भी पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से, अपने ज्ञान के हिसाब से इन सारे प्रश्नों के जवाब आप लिखने का प्रयास करें। अगर एक बार आप खुद से लिखें उसके बाद आप जो है टेलीग्राम चैनल पर पड़े हुए नोट्स को देखें, उसमें से जो आपको लग रहा है कि मेरा यहाँ पे गलतियाँ हैं तो उस गलती को वहाँ से सुधार करने का प्रयास करें। एक बार स्वयं लिखने के बाद जब आप दोबारा से जाकर के वहाँ पे रीचेक करेंगे और उसमें आप सुधार करेंगे तो वो चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाएंगी। जब हम गलतियां करते हैं उस गलतियों से जब हम उसके बाद गलतियां करने के बाद जब हम सही चीज़ पाते हैं तो वो सही चीज़ हमारे दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जहाँ से आप अपनी राइटिंग स्किल को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि आप लोग जो है वो कॉन्सेप्टली जो है वो वहाँ पर पढ़ पाएंगे। बहुत अच्छा तरीका है, अपनाइएगा आप सभी, ज़रूर आप लोग सभी को जो है उसका बेनिफिट दिखाई देगा। हम आपको इसमें एक दो चीज़ें बता रहे हैं जहाँ से आप जो है आप ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चनों को हल करने में आपको हेल्प होगी। देखिए जब भी आप लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को हल करेंगे, जब भी आप लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को हल करें तो उसमें आप एक तरीका अपनाएं। आप प्रश्न जो है जो आप उत्तर देंगे वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपका 3 से 4 पेज में आए। 3 से 4 पेज से ज़्यादा अगर आप लिखते हैं तो एग्जामिनर को भी लगेगा कि बस इसमें गाथा मतलब गाथा ही लिखा गया है। क्योंकि जो फैक्चुअल बातें हैं, अगर आप सिर्फ फैक्ट पे आते हैं तो फैक्चुअल बातें आप 3 से 4 पेज से ज़्यादा नहीं लिख पाओगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पेज भरने की अपेक्षा जो फैक्ट है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट बातों को उसमें इंक्लूड करते हुए आप वहाँ पे लिखें। आपको ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा यही करना है कि अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे नॉलेज रखते हैं, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन पे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा नॉलेज है तो आप जो है उसको उतनी ही बात को 3 से 4 पेज में इंक्लूड करने का प्रयास करें। अगर आपको सिर्फ बहुत ज़्यादा, अगर हम बात करते हैं कि आप इन सारी चीज़ों को आप टाइम मैनेजमेंट की, तो टाइम मैनेजमेंट आप इस हिसाब से करिए कि आप सबसे पहले शुरुआत में ही आपको क्या करना है, शुरुआत में ही आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चनों से ही स्टार्ट करनी है। क्योंकि लास्ट में हमारे पास टाइम नहीं बचता है तो हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चनों को एक पेज ज़्यादा से ज़्यादा एक